कुछ मन के पैटर्न्स ऐसे भी हैं लेकिन कहीं लाभ भी पहुंचाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि शराब पीना बुरा है, वेश्यावृत्ति बुरी है, अपनों से बड़ों के पैर छुएं, आशीर्वाद लें। क्या ये सकारात्मक पैटर्न कहे जाएंगे या इसे भी डिसॉल्व करना चाहिए? हाँ, अब पैटर्न्स कैसे होने चाहिए? यह तो बताया जाता है वेश्यावृत्ति बुरी है, फलाना बुरा है, ये बुरा है ना। ये बुरा है, किसी को बच्चों को कहते हैं सिगरेट पीना बुरा है, तो क्या वो सिगरेट नहीं पीते हैं? ऐसे बच्चे ढूंढना मुश्किल है जो भले एक दो बार ही ना पिए हों, अपने दोस्तों के जाकर के साथ जाकर कहीं छुप के सिगरेट पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया जाता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो उनका आकर्षण बढ़ता है। माजरा क्या है? माजरा क्या है? सिगरेट पीने के लिए सब मना क्यों करते हैं और पीने वाले पीते हैं, और जो पीने वाले पीते हैं बड़े अकड़ से पीते हैं, बड़े उससे पीते हैं, हाँ, कश लगा के तामझाम से पीते हैं। हाँ, वो पीते समय उनका भाव अलग होता है, जरूर कुछ बात है, हमको मना करते हैं, बाकी सब बड़े लोग पीते हैं। तो वह जो है छुप छुप के पी के देखता है, छुप छुप के वो पी के देखता है। तो ऐसे जो है ये जो भी शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा तो कुछ दे नहीं पाती, नैतिक शिक्षा तो कभी कुछ नहीं दे पाती। हाँ, ये जो कुछ सकारात्मक पैटर्न की बात है कि बड़ों के पैर छुओ, बड़ों के पैर छुओ, मंदिर में पैर छुओ, इसका कुल मिलाकर ये कि विनम्र बनो, विनम्रता भीतर घटे और धीरे धीरे कभी सरेंडर की आदत बने कि कल को कभी सरेंडर करना पड़े तो इतना अहंकार ना हो कि झुकी ना पाओ, इतना अहंकार ना हो कि झुकी ना पाओ। तो झुकना सिखाया जाता है कि कभी किसी संजोग से किसी सद्गुरु के आगे पहुंच जाओ, किसी विशेष स्थिति में आ जाओ तो झुक जाओ, झुकना आता हो, झुकना आता हो। कहीं झुकाया जाता है, झुकाते 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 शायद उस समय वो झुकने की प्रवृत्ति इस स्तर पे पहुंच जाए कि वहाँ झुक जाओ, और यदि झुक जाओगे तो शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ घट जाए, सरेंडर घट जाए, और सरेंडर घट गया तो बात बन गई। तो सकारात्मक पैटर्न दिए तो इस हिसाब से जाते रहे, लेकिन वह जो है काम कितना कर पाते हैं ये अलग बात है। कई बार काम कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। वो तो झुकते रहे हैं माँ बाप के सामने, मंदिरों के सामने, इधर उधर झुकते रहे हैं, और जहाँ झुकना चाहिए वहाँ नहीं झुक पाते, तो काम तो किया ही नहीं। हाँ, और झुकते भी हैं तो सब औपचारिक झुकते हैं। अरे पेड़ के सामने ही झुका तो ढंग से झुकना, नदी के सामने झुका तो ढंग से झुकना। अब जाते हैं लोग नर्मदा नदी और गंगा नदी, वहाँ भी औपचारिक ही रहता है, लेकिन वहाँ पर भी होते हैं झुकने वाले, हमने देखे। कई नर्मदा के बहुत गहरे भक्तों को हमने देखा है, वो झुकते हैं नर्मदा के सामने तो पूरा झुकते हैं, आधा अधूरा नहीं झुकते हैं। सरेंडर जो है नर्मदा केस में हमने देखा है, सरेंडर देखा है हमने, क्या झुकते हैं लोग, इस तरीके से झुकते हैं कि परिपूर्ण झुकते हैं। लगभग कुछ कमी रह जाती होगी, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है कि हाँ कुछ बात हो गई है, व्यक्तित्व में कहीं कुछ क्वालिटी तो आ गई है, क्योंकि झुकना सीख गए। नर्मदा के प्रति भाव श्रद्धा इतनी हो गई, वो वहाँ झुकते हैं तो उनके झुकने में भी कुछ बात बनती है, तो देखने में भी लगता है कि हाँ यह है कुछ बात, इस झुकने में कुछ बात है। तो झुका कहीं भी जाए तो झुकने में वह बात होनी चाहिए, झुकने में सचमुच में झुकना होना चाहिए, औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। औपचारिक झुकने से तो कुछ होने वाला है नहीं, चाहे फिर सदगुरु के सामने ही क्यों ना झुको, औपचारिक झुक रहे हो तो उसका कोई क्या लाभ मिलेगा। सरेंडर चाहे नदी के सामने, नर्मदा के सामने कर लो, किसी पीपल के पेड़ के सामने कर लो, किसी शिवलिंग के सामने कर लो, झुको, गुरुद्वारे झुको, चर्च झुको, मस्जिद झुको, कहीं भी झुको, नमाज में झुको, झुको तो पूरा झुको ना, झुकना पूरा होना चाहिए, सरेंडर पूरा होना चाहिए। सरेंडर यदि हो जाए तो बात कंप्लीट हो जाती है। कहीं भी झुको, झुकना पूरा, कुछ नहीं, फिर झुकने के बाद सब कुछ वहाँ समर्पित हो जाए। उठने वाला कोई बचना नहीं चाहिए, शरीर उठेगा वो उठेगा, बाकी जो वो जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व तो झुकने के साथ चला जाए, वो तो गिर ही जाए,
बचना ही नहीं चाहिए। शरीर उठेगा और शरीर के साथ क्या उठेगा? प्योरिटी उठेगी, परम तत्व उठेगा, परमात्मा उठेगा। बाकी जो भी विकार हैं वो झुकने के साथ वहीं नीचे ही रह जाएंगे, गिर जाएंगे। जिस झुकते हैं ना, झुकते हैं साथ में धरती पे ही पैर पड़ते हैं ना, तो उस धरती में सब घुस के समा जाएंगे। पूरी इंडिविजुअलिटी, सारे विकारों का जोड़ हो तुम, और हो क्या? तरह तरह के विकारों और इन्फ्लुएंसेस का जोड़ तो हो। तुम क्या समझते हो? इसके अलावा तुम कुछ और हो? कुछ भी नहीं हो। सिर्फ सारे इन्फ्लुएंसेस और विकारों और गड़बड़ियों, उनका सब जोड़ हो तुम, और उसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारा व्यक्तित्व और कुछ भी नहीं है उसके अलावा, और वह विसर्जित हो जाना चाहिए। तो सकारात्मक पैटर्न्स भी बहुत निर्मित करने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो काम कितना कर पाते हैं? करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं ना। फूल खिलते हुए कहाँ देखे? दिखते तो कुछ नहीं है। एक किस्म का विनम्र अहंकार खड़ा हो जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक अहंकार होता है ना। ऐसे पैटर्न है, बड़ी विनम्रता सिखाई जाती है, कितने विनम्रता से लोग बोलते हैं, और बहुत गौर से झांक के देखो तो उनका अहंकार बहुत खतरनाक होता है।